पासवान का जाति से है, रामविलास पासवान के लड़के हैं, ये उनका मान लीजिए खासियत है। इसके अलावा कहीं जाते हैं क्या? इनको आना चाहिए ना। जिस सरकार में है दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्या वो? अगर दलितों का प्रतिनिधित्व करते तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। सरकार के जाके घट्टा पकड़ के कहते हैं कि भाई ये मेरे समाज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जो आदमी नहीं बोल रहा है इसका मतलब है कि वो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, वो दलाली कर रहा है, समाज को बेच रहा है, वोट लेने के लिए सारा कुकर माले कर रहा है। इसलिए क्या कहिएगा सर, आज दरभंगा में पासवान समाज की लड़की के साथ बड़ा घटना हो गया सर। ये तो लगातार हम लोग सुन रहे हैं, कहीं मान लीजिए कि औरंगाबाद में हो रहा है, उधर बेलसंड में हो रहा है, आज यहाँ हो रहा है। कहीं भी डेली के डेली कहीं ना कहीं दलित समाज के बेटियों के साथ, बच्चों के साथ अत्याचार अन्याय लगातार हो रहा है। इसका साफ मतलब है कि सरकार जो है इनका नियंत्रण खत्म हो गया है और सरकार ही करा रही है। अगर सरकार टाइट रहती, सरकार सबको दंडित करती और सरकार अगर बेईमानी पर उतारी नहीं रहती तो इस तरह का हरकत लगातार नहीं होता, इस पर बंदिश होता। अब तक अत्याचार बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन बंद हो नहीं रहा। इसका मतलब है कि जो सरकार है, सरकार के साथ लोग हैं, वो व्यवस्था जो है पूरी तरह से दलितों के खिलाफ है, अति पिछड़ों के खिलाफ है, कमज़ोर वर्ग के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, जिसके कारण ये सब तमाशा हो रहा है। कुछ दिन पहले सीतामढ़ी में एक पासवान समाज की युवा ने जबीन बोला तो उनकी हत्या कर दी गई। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो स्थिति है कि इसका मतलब ये है कि सरकार का संरक्षण प्राप्त है उन लोगों को, गुंडों को, मवालियों को, कि तुम दलितों का अत्याचार अन्याय जितना करना हो करो, हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे। इसी का नतीजा है कि सारे के सारा इस तरह से गुंडागर्दी बढ़ रही है। लेकिन इससे समाज को जागरूक होना पड़ेगा। SC ST BC के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे और पिछलगू बने रहे किसी का, तब तक ये मामला हल नहीं होने वाला है। इसलिए लड़ना पड़ेगा, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। चिराग पासवान तो कहते हैं कि मैं पासवान समाज का बड़ा नेता हूँ। चिराग पासवान का जाति से है, रामविलास पासवान के लड़के हैं, ये उनका मान लीजिए खासियत है। इसके अलावा कहीं जाते हैं क्या? इनको आना चाहिए ना। जिस सरकार में है दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्या वो? अगर दलितों का प्रतिनिधित्व करते तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। सरकार के जाके घट्टा पकड़ के कहते हैं कि भाई ये मेरे समाज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जो आदमी नहीं बोल रहा है इसका मतलब है कि वो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, वो दलाली कर रहा है, समाज को बेच रहा है, वोट लेने के लिए सारा कुकर माले कर रहा है। इसलिए वो आदमी समाज के नाम पर कलंक मालिक आप कर सकते हैं कि जो भी जीताराम मांझी हो या जो भी सरकार में शेड्यूल कास्ट के लोगों को समाज के नाम पर कलंक है। इसके अलावा कुछ नहीं हो लोग। लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। लेकिन सर मंत्री है, सब कुछ भी नहीं कर पाते। मंत्री रहने से क्या होता है? मंत्री रहते तो आप रोकते कहाँ हैं? अब मंत्री हैं, इसके बावजूद भी अत्याचार रुक नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि अभी मिले हुए आप दलाली कर रहे हैं। आपको अपने से मतलब है, आपका परिवार से मतलब है, समाज से लेना देना कोई नहीं है। सीधा सही हमारा आरोप है और हम लोग लड़ाई इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुजन समाज पार्टी आगे लड़ाई को बढ़ाएगी। दोगने का मतलब क्या उपाय है सर? समाज जब तक एक नहीं होगा कुछ नहीं होगा। सरकार जब तक डरेगी नहीं, उसको हार का भय नहीं होगा, तब तक मान कुछ होने जाना नहीं है। तो सरकार को डराना पड़ेगा, सरकार को सिखाना पड़ेगा, ताकत दिखाना पड़ेगा और सरकार को हम लोग ताकत दिखाएंगे। अब किस चुनाव में दिखाएंगे। ये 7 तारीख से यानी ये गया था स्कूल 7 तारीख, यानी 2-3 बजे के बाद में स्कूल से नहीं आई तो हम यानी फ़ोन किया था। हम 2-3 बजे के बाद खोजना स्टार्ट कर दिए तो हमको शर्म लग रहा था, लगा कि कहाँ भाग गया है। तो यानी हम खोजने लगे गांव-गांव में, इधर उधर में। 2 दिन हमको नहीं मिला। 2 दिन नहीं मिले तो पुलिस में नहीं गए? नहीं गए, हम शर्म लग रहा था, भाग गए। अच्छा। तीसरा दिन हम फिर खोजने के निकल ही रहे थे कि 7 बजे सकरी कंट्रोल में हम थाना वाला हमको फ़ोन किया, कोई इसको मार कर फेंक दिया था। तो कैसे न कैसे इसको होश हो गया तो कोई बाबा वाला मंडली था, उसी में गया तो बाबा यानी लिखो के बोला कि पढ़े लिखे हो तो बोलने नहीं चाहते, मुड़ी झुलाया ऐसे करते। वो अपने से बयान वान दे दिया। वो सरकारी हॉस्पिटल है सकरी कंट्रोल, उसमें भर्ती किए हुए तो हमारा फ़ोन किए तो हम पहुँचे वहाँ। उसमें कोई अरेस्ट हुआ, पकड़ा गया? हाँ पकड़ा दिया 9 तारीख को। कितने आदमी पकड़े गए? उसको 3 पकड़ लिए गए। 3 आदमी को पकड़ा दिया। उसको जो लड़का मैंने गया उसी को नाम लिखी हुई थी लड़की, उसी लड़का को पकड़ाए, उसका बाप को पकड़ाए, उसको मारपीट लगा है। तो उसी गांव का लड़का है वो, जिसका भवानीपुर गांव का नाम है, उसी गांव का लड़का है घरे का। तो आपके गांव से कितना दूर है? मधुबनी पड़ता है। तो वो लोग कैसे यहाँ?
लड़का जो है ना, मैं लड़का से मेरे गांव के घर के बगले का। अच्छा, यही बुलाया था, यही यही लेके चला गया था। हाँ, यही बोला कि हम शादी करेंगे। तो उसमें बात की 12वीं में थी, 12वीं में नहीं थर्ड की थी यार, लेकिन इंटर में एडमिशन था। इंटर में हो गया, एडमिशन हुआ था, 10वीं पास हो गई है। ना थर्ड की थी। छोड़ के हम अपना जानते नहीं है सर। पास थर्ड पास हुआ है, 11वीं में एडमिशन कराया था, है ना? अभी तो हो ही रहा होगा, अभी एडमिशन हुआ कहाँ है? एडमिशन हुआ था सर, रजिस्ट्रेशन कितना साल हुआ होगा उम्र? 16 या 17 ऐसा नाबालिग है। हाँ। कई बोली जो फर्दवान जो लिखी है, तो फर्दवान में जो है उसको 18 साल लिखा है, जबकि ये लोग बताया है 16 साल। फर्दवान में 18 लिखा है। तो वो तो मार्कशीट में लिखा होगा ना, मार्कशीट या स्कूल की कुछ कॉपी करनी। उसका सर्टिफिकेट सब नहीं लेके गया है, लड़की ये लेके चला गया उसके साथ में। और लड़का फेंक दिया कि क्या किया, थाना में होगा वो। आधार कार्ड है? सब लेके गया। मोबाइल में कौन से स्कूल में पढ़ती थी? बेला स्कूल दरभंगा। वहाँ तो वो तो मिल जाएगा ना जी, आधार कार्ड भी आपका बन जाएगा, मिल जाएगा। उसमें निकल आएगा, वहाँ सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, दूसरा उसमें लिखा होगा डेट ऑफ बर्थ। इनके आधार से उनका आधार भी निकल जाएगा ना। हाँ, आपका आधार तो है, हाँ हमारे आधार से निकल जाएगा उसका आधार। उसका सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा। हाँ हो जाएगा। अभी उसका एज चेंज हो जाएगा तो धाराएँ बढ़ जाएंगी। अब हम खोजना पड़ेगा ना, क्या करेगा। अभी इलाज हो रहा है यहाँ, इलाज तो हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ कब शिफ्ट किया है? यहाँ आज भी लाया है। अभी लाया है। वो तो हम रात वहाँ मिले थे। आज मिले थे ना, तो यानी कागज पे यानी ले गए तो डेट बढ़ा रहा था, सीरियस हो रहा था, पानी भी नहीं पीने दे रहा था। इसका खतरा कर दिया है ना। अच्छा। अभी क्या स्थिति है? इलाज ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है? मतलब जो आप बोल रहे हैं कि ये कर दिया था तब ठीक है, तो अभी होश में नहीं है। होश में नहीं है नहीं है, होश में नहीं। तो डॉक्टर क्या कह रहा है? तो इलाज सुइया पानी ये सब जो दे रहा है सर। हाँ, जैसे वो ऐसा है कि बोलना वो चाह रही है, लेकिन हाँ। उसको पूरा फ्रेश डैमेज नहीं है। हाँ, पूरा डैमेज है, बोल नहीं पा रही है, वो लिख के बता रहे हैं, है ना? वो लिखिए के बताई तब मतलब अभी होश में है, हाँ बोल नहीं पा रही है, होश में है। लेकिन स्थिति जो है ना पूरा एकदम दूसरे हो गई है पूरा। और उसके साथ है जो है वो सब गलत किया। अच्छा ने रिपोर्ट में बताया होगा। अलग चीज़ हम है। देखने नहीं थे तो हम कैसे बता। तो इलाज से यहाँ संतुष्ट हैं कि कहीं भेजने की ज़रूरत है? इलाज तो कर ही रहे हैं सर, लेकिन लेट हो रहा है ना, इसको आप बचे या ना बचे कि क्या करें। डॉक्टर है कोई यहाँ? नहीं कौन है यहाँ पर?